उद्यमिता के रास्ते में अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारे मौके आते हैं, तो कई सारी रुकावटें भी आती हैं। कई बार सब कुछ आसान लगता है, तो अक्सर ऐसा भी लगता है कि हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिजनेस ही बंद कर दें। उद्यमी इन सब चीजों से कैसे निपटते हैं? कैसे वो अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं? और कैसे वो उन मौकों की तलाश करते हैं जिनसे वो अपने धंधे में बरकत ला सके? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस गाइड में ढूंढने हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं आशा कुमारी जी के रूप में। वो मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर गौरीहारवन गांव की रहने वाली है। घर में ही चटोरी नाम उनसे कुरकुरे की फैक्ट्री चलाती है स्नैक्स की। प्रतिदिन का उनका 5,000 रुपए का इनकम है। फिर मार्च 2016 में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना जीविका से वो कनेक्ट हुए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बरियारपुर सकरा में बैंक मित्रा के तौर पर आज वो काम कर रही है। इनकी कहानी हम देखते हैं कि कैसे वो एक संघर्ष करने वाली उद्यमी से एक सफल उद्यमी बनी। 2012 में इनकी शादी हुई। बीएड तक की पढ़ाई उन्होंने की थी और बचपन से ही इन्हें बिजनेस करने का लगाव था, रुझान था। पति के साथ बिजनेस करने एक का डिसाइड किया उन्होंने। इंदौर जाकर 1 महीने का प्रशिक्षण भी लिया, ट्रेनिंग भी ली। जमा पूंजी से बिजनेस करने की सोची तो रकम उनके पास बहुत कम पड़ गई। लोन लेने की सोची, फिर बैंक में कार्यरत थी इसलिए लोन लेने के लिए मेहनत कम करनी पड़ी। लोन के पैसों से अच्छी गुणवत्ता का मशीन, पैकेजिंग का सामान और कच्चा माल खरीदा। उत्पाद के लिए लाइसेंस लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सफलता आखिरकार सफल हुई। आज 3 तरह के स्नैक्स बनाती हूँ, मैजिक चटोरी स्नैक्स, समोसा और ड्रिंक्स। 10 लोगों को काम पर रखा है इन्होंने। 6 लोग पैकिंग के लिए हैं, एक आदमी मशीन का ध्यान रखने के लिए और 3 लोग पिकअप के लिए। इन्हें हर महीने 6 से 10 हजार का वेतन भी देती है ये। आगे उनकी क्रीम रोल की फैक्ट्री लगाने का भी प्लान है। तो कहानी तो हमने देख ली। अब हम ये देखते हैं कि उद्यमी अपने अंदर के गुणों का मूल्यांकन करते हैं। उनके लिए काफी जरूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो देखते हैं कि उनका खुद का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। उसी के हिसाब से अगर हम अपना बिजनेस चूज करें, बिजनेस चुने, तो हमें काफी सफलता मिलती है। 7 तरह के उद्यमी होते हैं। सबसे पहला महत्वाकांक्षी उद्यमी। ये बहुत ही प्रतिस्पर्धा रखने वाले होते हैं, लक्ष्य उन्मुखी होते हैं। यानी कि जो भी उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने या फिर दबदबा बनाने से पहले भी ये चुकते नहीं है। ये बिल्कुल तेज रफ्तार से अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। ये लगातार मेहनत करते रहते हैं और अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। दूसरे लक्ष्यपूर्ण उद्यमी। महत्वाकांक्षी उद्यमी की तरह ही इनके अंदर भी लक्ष्य को हासिल करने की काफी इच्छा होती है, लेकिन ये समाज पर भी ध्यान देते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। एक अच्छे नेता भी होते हैं, एक अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। ये अपने आप को और अपने आसपास वालों को अच्छे से प्रेरित प्रेरित करने में, मोटिवेट करने में सबसे आगे रहते हैं। तीसरा प्रबंधक उद्यमी। ये हर चीज का विश्लेषण काफी अच्छे से करते हैं।
हर चीजों को बारीकी से देखते हैं। ये अपने कर्मचारियों से ज्यादा, लोगों से ज्यादा अपने काम करने की प्रक्रियाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को सिर्फ अपना काम निकालने का जरिया समझते हैं। फिर आते हैं प्रेरक उद्यमी। फिर आते हैं प्रेरक उद्यमी। ये दबाव में अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं और ये लोगों को प्रेरणा देने वाले होते हैं और काफी अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। और सबकी सहमति की अगर चाहिए होती है तो लोगों को मनाने में भी ये बहुत माहिर होते हैं। ये सहयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं, उस तरीके से परिवर्तन भी बहुत अच्छे से लाने में आता है। लोगों के द्वारा उनके साथ और उनके माध्यम से काम करना इन्हें अच्छी साथ है। तो सत्तावादी उद्यमी है, हमेशा ये पार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने उत्पाद और सेवाएं हमेशा अच्छे से बनाते हैं तो मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखते हैं। ये अपना काम हमेशा परफेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे संस्थापक हो कि फैक्ट्री वगैरह खोल के अच्छे से चला पाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये अच्छे रिटेलर हो सकते हैं, विक्रेता हो सकते हैं या फ्रेंचाइजी के मालिक हो सकते हैं। ये बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं और हमेशा सावधानी से काम करते हैं। फिर सहयोगी उद्यमी है, ये लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके टैलेंट को निखारने में मदद करते हैं, उनका जो स्किल्स है उनसे फायदा उठाते हैं। फिर आते हैं राजनीतिक उद्यमी। ये दबाव में रहकर काम करना चाहते हैं, इन्हें चुनौतियां पसंद है, ये निर्धारित समय पे डेडलाइन पे अपना काम पूरा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी अगर इमरजेंसी हो, अर्जेंट काम हो तो ये आसानी से कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, इनमें ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम आशा कुमारी के बारे में देखते हैं कि वो तो किस प्रकार के हैं। एक प्रबंधक उद्यमी है, क्योंकि उन्हें सारी चीजों का प्रबंधन करना आता है। जैसे अपने व्यवसाय के लिए उन्होंने पैसे का प्रबंध किया, बहुत सारी मुश्किलें भी झेली, फिर आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल के इंतजाम करके रखा अपने बिजनेस के लिए। और अलग अलग तरीके के व्यंजन रखते हैं, उन्हें भी मैनेज करना बहुत कठिनाई का काम है। कर्मचारियों तो काम और वेतन में देखती है, ये सब ठीक से काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि व्यवसायिक विचार क्या होता है। तो व्यवसायिक विचार एक ऐसी अवधारणा होती है जिसका उपयोग हम पैसे बनाने के लिए कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस आइडिया होता है उसे हम अपने कस्टमर्स के बीच में लाके पैसे कमा सकते हैं। किसी उत्पाद या सेवा पर केंद्रित होते हैं, लोगों को कोई सेवा देंगे या कोई प्रोडक्ट देंगे। व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण एक विचार है। कोई भी व्यवसाय कभी किसी का विचार पर था। अगर हमारे पास विचार होगा तभी हम एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उद्यम शुरू कर सकते हैं। ग्राहक की आवश्यकताओं का पूरक होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया लेके हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं जिसमें लोगों को कुछ फायदा ही ना मिले। लोगों को मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा तभी वो हमारे आइडिया पे, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे। अच्छे से इस्तेमाल करने पे एक व्यवसायिक अवसर यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब हम देखते हैं विचार सृजन या आइडिया जनरेशन। कोई भी विचार बिजनेस के लिए लेके आना, ये इसके बारे में देखेंगे। एक बहुत ही एक अभिनव प्रक्रिया है। पुराने जमाने में ज्यादा अब कंपटीशन नहीं था, ज्यादा
विदेशी कंपनियां नहीं थी तो वो लोग बिजनेस आइडियाज निकालने में ज्यादा समय नहीं लगाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि कई सारी कंपनियां देश विदेश से आ गई हैं, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो हमें एक अच्छे व्यावसायिक विचार के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक रचनात्मक क्रिया है ये, क्योंकि कुछ अगर नया हम बनाएंगे तभी हम आगे आज के डेट में बढ़ सकते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण काम है, हमें कुछ ऐसा लेके आना होगा जो और लोग नहीं कर सकते। व्यवसायिक विचारों के बारे में कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कुछ लोगों के मन में शक है। और उनका यहाँ पे समाधान देते हैं। असलियत उसकी क्या है? पहली पहली सोच लोगों की यह है कि महान विचार कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। लोग को लगता है कि हम किसी भी चीज को देख के एक बड़ा बिजनेस आइडिया निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि विचार सृजन करने वालों को सारे तथ्यों का फैक्ट्स का विश्लेषण करके तब एक विचार बनाना पड़ता है। दूसरी चीज है जो लोग सोचते हैं कि कोई भी विचार तर्कहीन नहीं होते हैं, सारे विचार लॉजिक के साथ, तर्क के साथ होते हैं। लेकिन असलियत ये है कि कई विचार बहुत अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बिजनेस शुरू करते हैं कुछ नया सोच के, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आता है तो ये फेल हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज है, सारे विचार एक साथ बैठ कर ही मिलते हैं। लोग एक साथ मिलकर मीटिंग करेंगे, 4-5 लोग, तभी अच्छे विचार आएंगे। लेकिन असलियत ये है कि अच्छा विचार किसी को कभी भी आ सकता है। कहीं आप घूमने गए, कभी किसी को किसी तकलीफ में देखा, तो आपको एक विचार आ सकता है। फिर अंतिम है कि महान विचार पैदा करना समस्या नहीं, उन्हें लागू करना समस्या है। लेकिन असलियत यह है कि अच्छा विचार पैदा करना, लेके आना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। कोई भी एक गलत विचार हम लेके आते तो हमारे लिए और ग्राहकों के लिए काफी परेशानी हो सकती है। तो विचार सृजन के हमारे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कहाँ से हम विचार लेके आ सकते हैं? वातावरण की जांच हम लोग करते हैं। हमारे एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं उससे हम नवीनतम रुझानों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसमें से सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल के लाना यही सबसे मुख्य चुनौती है। फिर है समस्या का रचनात्मक तरीके से समाधान। हम नए नए दृष्टिकोण से किसी चीज को देखेंगे और नए तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। यही ये भी हमारे लिए एक बिजनेस आइडिया का स्रोत हो सकता है। फिर आता है बुद्धिशीलता, इंग्लिश में मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सारे लोग मिलके आइडिया को डिस्कस करेंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे। एक विचार से दूसरा विचार प्रकट हो सकता है और इसके बाद फाइनल एक बिजनेस आइडिया हमारे पास आ जाता है। नए विचार ढूंढने का सबसे उपयोगी तरीका है। तीसरा फोकस समूह, फोकस ग्रुप। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक असंरचित चर्चा, यानी कि इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई निर्धारित तरीका नहीं होता, लेकिन फोकस समूह एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, जिसमें एक संचालक होता है, वो लोगों से सवाल करता है और लोग उसके जवाब देते हैं। और इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हमें आइडिया मिलता है। अंत में आता है बाजार अनुसंधान या मार्केट रिसर्च। हमें अपने मार्केट के बारे में अच्छे से शोध करना काफी जरूरी है। पहले से जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है उसके मार्केट को लेके हम जानकारी इकट्ठी करेंगे और एक व्यवस्थित और गहन अध्ययन के माध्यम से
हम उस उत्पाद या सेवा की मांग और पूर्ति की स्थिति का पता लगाएंगे, और उसके आधार पे हमें एक नया बिजनेस आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विचारों का मूल्यांकन, तो एक अच्छा विचार ढूंढना काफी नहीं होता है। बहुत सारे विचार हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे काम के नहीं होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या जिनको लोग पसंद नहीं करेंगे, या जिनको अमल करना, इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। हर तरह से एक विचार की जांच करना जरूरी है कि किस पैरामीटर पे, किस आधार पे सारे विचार सही बैठते हैं। जो विचार सबसे कम लागत पे सबसे ज्यादा फायदा देगा, हमें उसी को। विचारों के मूल्यांकन की आवश्यकता, हमें विचार के मूल्यांकन क्यों करनी चाहिए? पहले तो ये तय करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से जो भी उसके अनुकूल जो भी विचार होंगे, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे, जो हम पूरी तरह से शूट करता है। दूसरा, विचार की ताकत और कमजोरियों की पहचान करेंगे। जो भी व्यावसायिक विचार है, सबकी कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई कमी होती है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देके हम एक अच्छे से फैसला कर सकते हैं। फिर सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, हमारे पास पैसा है, हमारे पास कर्मचारी है, समय है, सब कुछ सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनसे हमें अधिकतम लाभ निकाल के लाना है। तो जो विचार हमें ये सुविधा दे सकता है, हम उसी को लेंगे। फिर लाभ को बढ़ाते हुए जोखिम को कम करने के लिए सोच समझ के हम जोखिम उठाएंगे, ताकि फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो। अब एक व्यवसायिक अवसर देखते हैं कि क्या होता है। एक ऐसा व्यवसायिक विचार जिसकी सफलता निश्चित हो। एक विचार को हम अवसर में तब बदल सकते हैं जब लोगों को वो पसंद आए, उससे हम पैसे कमा सकते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद है। निरंतर हमें आमदनी देने वाला विचार हो, पूरी तरह से अनुसंधान करके भी बनाया जा सकता है व्यवसायिक विचार। बिजनेस आइडिया हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम ये भी देखते हैं कि लोगों के पसंद आएगा कि नहीं, हमें इससे फायदा है कि नहीं। कुछ ही व्यवसायिक विचार व्यवसायिक अवसर बन सकते हैं। व्यवसायिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही है, उसके हिसाब से हमें अपना व्यवसायिक अवसर चुनना चाहिए। व्यवसायिक विचार और व्यवसायिक अवसर में क्या क्या अंतर है, ये देखते हैं। एक व्यवसायिक अवसर हमेशा लाभदायक होता है, पर व्यवसायिक विचार हमेशा मुनाफा देता है। निवेशक व्यवसायिक अवसर पर पैसा लगाते हैं, व्यवसायिक विचार पर नहीं। फिर हर व्यवसायिक अवसर एक विचार होता है, पर हर व्यवसायिक विचार एक अवसर नहीं होता है। पहले पॉइंट में ये बताया गया कि व्यवसायिक अवसर जो है उसे लोग पसंद करते हैं, उस पे लोग पैसे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये व्यवसायिक विचार जो हमारे मन में है वो हमेशा सही हो। व्यवसायिक विचार व्यवसायिक अवसर तभी बनता है जब लोग उसे पसंद करें। फिर निवेशक जो है वो तभी आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे जब उन्हें ये एहसास होगा कि आपका बिजनेस एक बिजनेस आइडिया नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों से पैसे कमाने का एक उसमें संभावना है। हर
व्यावसायिक अवसर एक विचार होता है, क्योंकि विचार से ही हमें व्यावसायिक अवसर मिलता है, पर हर व्यावसायिक विचार एक अवसर नहीं होता है। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो के अंत पे पहुंचते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले भाग।